हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन है आज फ्राइडे का, यानी आज ही का दिन है और आज है 3 जनवरी और बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो कल से स्टार्ट हो गए थे। तो हर ऑल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम है। कल एग्ज़ाम हुआ था, आज बच्चों के छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव है, देन कल फिर से एग्ज़ाम है। तो कल इनका हिंदी का पेपर हुआ था जो कि उनका अच्छा गया है और आज छुट्टी है, कल उनका इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो किसी ने मुझे पूछा था कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो बच्चे दोनों 8th क्लास में हैं। और वैसे महाराष्ट्र में 8th का कोई बोर्ड नहीं होता है, लेकिन बच्चे जिस स्कूल में है ना उनका अपना खुद का बोर्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ है। तो अभी जो एग्ज़ाम है वो बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, अदरवाइज़ बच्चों की इस टाइम पे कोई एग्ज़ाम नहीं होते, डायरेक्ट एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन बोर्ड है ना, तो इसकी वजह से इनका प्री बोर्ड है अभी, तो उसी की ही तैयारियां यहाँ पर चल रही है। तो दोनों बच्चों को मैंने टाइम से उठा दिया था सुबह 7 बजे, क्योंकि आज ना स्कूल की तो छुट्टी है, लेकिन आज ट्यूशन पे एक्स्ट्रा क्लास है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो बच्चे लिटरेचर तो खुद से कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामर वाला पोर्शन रहता है ना, तो वैसे उनकी सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आज ट्यूशन पे ना टेस्ट लेने वाले हैं, तो 11:15 बजे वहाँ पर बुलाया है, तो इसलिए मैंने उनको सुबह टाइम से उठा दिया था। और अभी घड़ी में मैंने आपको बताया 7:15 बजे का टाइम हो रहा था, और इस टाइम पर मेरे घर के जो बेसिक काम होते हैं वो हो चुके थे और कपड़े वगैरह धुल गए थे, वो मैंने सुखा दिए थे और बाल धो के मैं नहा ली थी। तो इतने काम मेरे हो चुके हैं। और आज जैसे ना हमेशा मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब ये तीनों जने मंदिर चले जाते हैं जल्दी, लेकिन आज तीनों जने मंदिर नहीं गए हैं, लेट जाएंगे थोड़ा, क्योंकि जैन साहब आज पता नहीं सुबह उनको उठाया तो था, लेकिन उनका आज जल्दी उठने का मूड नहीं था। और मैंने भी थोड़ा सा उनको मतलब ज़्यादा ना वो प्रेशर नहीं डाला उठने के लिए, क्योंकि ना सुबह सुबह ना रोज़ जल्दी उठ के मंदिर तो खैर वो जाते ही, रोज़ ही जाते हैं और आज भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट जाएंगे। तो दिन को कैसा होता है, रेस्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि शॉप पे होते हैं और रात को भी लेट आते हैं और सोने में भी हमारा लेट हो जाता है। तो रोज़ जल्दी उठने से ना उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज मुझे अच्छे से नींद जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए, तो आज इसलिए वो थोड़ा सा लेट मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पर बस अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। तो एक बार तो सुबह सुबह आई थी किचन में, नहाने से पहले थोड़े बहुत काम जो थे वो मैंने किए थे। चाय दूध बना ली, चाय दूध जो था वो सबका हो चुका था, पानी छान दिया था, रात के जो बर्तन थे वो मैंने लगा दिए थे, और उसके बाद में सबने चाय पी थी वगैरह, वो जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने साफ़ कर दिए थे। और बाकी पूरे घर के अंदर जो झाड़ू वगैरह निकालना होता है, मतलब ये जो अर्ली मॉर्निंग वाले काम होते हैं, जो कि सुबह उठ गई थी आज भी, मतलब छुट्टी तो थी, लेकिन मैं आज कितने बजे उठी थी, आज 5:40 पर उठी थी, हाँ थोड़ा सा लेट उठी थी। तो आज मेरी एक्सरसाइज जो थी वो तो मेरी स्किप हो गई थी, मतलब स्किप क्या हो गई थी, रोज़ नहीं करती, मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि एक्सरसाइज जो है वो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, वीक में मतलब 3 से 4 दिन ऐसा रहता है। तो हर ऑल्टरनेट डे आप मान सकते हो। तो ऑल्टरनेट डे पे तो कल मैंने करी थी, तो आज मेरा मूड भी नहीं था और मैंने कहा चलो ठीक है, और आज काम भी मुझे बहुत सारे करने हैं। तो आज का जो वीडियो है वो रेसिपी वीडियो आप बोल सकते हैं, तो आपके साथ में मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। तभी मंदिर जाऊँगी, तो मंदिर जाने से पहले लंच की थोड़ी बहुत तैयारी करके फिर ही जाऊँगी। तो काफ़ी दिन बाद में आज मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए इस बार, पता नहीं मतलब याद ही नहीं आया था, क्योंकि अभी एक तो सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में मतलब मक्की की रोटी, ढोकले ये सब बनते हैं, तो उनके उसके साथ में ना उड़द की दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, कड़ी हो गई, उड़द की दाल हो गई, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और ये अरहर की जो दाल है ना, वो मक्की की रोटी के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो या तो मैं सांभर बनाती हूँ तो डालती हूँ, या फिर जब चावल बनते हैं ना तो मैं बनाती हूँ। दाल के साथ में कोई ना कोई सूखी सब्ज़ी तो मैं बनाती ही हूँ। तो आज मैं ये शिमला मिर्ची की बेसन वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। खैर आज पता है नींबू था ही नहीं अंदर, और आज जो दोनों चीज़ें बन रही है ना, अरहर की दाल और ये शिमला मिर्ची, दोनों के अंदर नींबू की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खैर अरहर की दाल के अंदर तो ना नींबू की बजाय मैं इमली भी डाल सकती हूँ, लेकिन इसके अंदर तो नींबू की ही ज़रूरत होती है, लेकिन नींबू था ही नहीं। और फ्रिज में ऐसी कोई भी सब्ज़ी नहीं थी कि मैं अभी सुबह सुबह मतलब बना पाऊँ सूखी सब्ज़ी के जैसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज बिना नींबू के ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची इतनी सारी ले तो ली, लेकिन सारी नहीं कट करूँगी, थोड़ी ही लेने वाली हूँ, क्योंकि दाल भी है ना साथ में, तो फिर है ना सुबह शाम इतनी सब्ज़ी तो कोई खाएगा ही नहीं। इतनी ही सब्ज़ी बनाऊँगी कि खाली सुबह ख़त्म हो जाए। तो 4-5 शिमला मिर्ची जो है वो कट कर लूँगी। तो आज एक तो मैं ये सब्ज़ी तो बनाऊंगी, दाल बन रही है, रोटी बनेगी। और कल आपको पता होगा, तो मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि जैन साहब 1 किलो लेकर आए थे मावा, तो आज मावे का मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो आगे आपने जो स्टार्टिंग का वीडियो था वो देख के आपको पता चला ही होगा कि क्या बनाऊँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँगी।
तो यहाँ पर दाल की तैयारी कर रही हूँ और इसी कढ़ाई के अंदर मैं दोनों सब्जियाँ बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले दाल बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और थोड़ा सा हींग, राई, जीरा डाला है। और तो पीनट्स डालती हूँ मैं, अरहर की दाल में बहुत पसंद आते हैं सबको। तो पीनट्स को मैंने ना मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया था ताकि वो थोड़े से ना टूट जाए, पूरे पूरे नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा उसको तोड़ के डालती हूँ। तो उसको मैंने मिक्सी में चला लिया था। उसके बाद मैं हरी मिर्ची डालने से पहले पीनट्स डाल दिए थे ताकि हरी मिर्ची ना जले नहीं। और जब हल्के से मूंगफली के दाने भुन गए थे तो उसके बाद में हरी मिर्ची डाल दी थी। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर कट करके वो डाला था। और करी पत्ता ज़रूर डालना है, अरहर की दाल में करी पत्ते का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर मेरे घर के अंदर करी पत्ता नहीं है तो फिर ये वाली दाल मैं कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर करी पत्ते तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर उसके बाद में इसमें जो अपने बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए थे। और बाकी इस दाल के अंदर मैं गरम मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से पकाएंगे मसाले को, जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाए। तो आजकल तो टमाटर जो है वो देसी वाले टमाटर आ रहे हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भून चुका है। और ये जो दाल है वो विदाउट ऑनियन गार्लिक की है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो कौन कौन बिना लहसुन और प्याज के सब्जियाँ बनाता है या फिर दाल बनाते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है बिना उसके भी। और फिर यहाँ पर मैंने जो इमली थी उसको पहले ही भिगो के रखा था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद में बस पानी जो है ना जब अच्छे से उबल जाएगा तो इसको मैं डाल दूँगी दाल के अंदर। तो अरहर की दाल जो है उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक सीटी में वो अच्छे से पक जाती है। और ध्यान रख के गैस जो है वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि एक सीटी से अगर दूसरी सीटी आई तो दाल है ना बिल्कुल गल जाती है, और गली हुई अरहर की दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैंने बिल्कुल ध्यान रख के एक सीटी आते से ही बंद कर दिया था। तो दाल जो थी वो जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल उसी तरीके की वो पकी है। और यहाँ पर ये जो मसाला है वो मैंने डाल दिया है कुकर के अंदर। तो यहाँ पर बस इस दाल को एक बॉयल आने तक और पकाएंगे। और थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी, बाकी गुड़ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस दाल जो है वो बन चुकी है। और अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं शिमला मिर्ची को लगाऊंगी तड़का। तो शिमला मिर्ची की सब्ज़ी जो है वो भी 2-3 तरीके से बनती है। तो मैं तो खैर आज बेसन वाली बना रही हूँ। तो कढ़ाई के अंदर वही तेल ले लिया है और उसके बाद में इसके अंदर हींग डालूंगी। हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी बेसन वाली सब्ज़ी बनती है ना तो उसमें हींग ज़रूर डालना चाहिए, अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने इसके अंदर राई डाली, थोड़ा सा जीरा डाला है। और वैसे शिमला मिर्ची जो है ना वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है, तो मैं ना हरी मिर्ची डालती हूँ अंदर ज़रूर। लेकिन आज पता है हरी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। 2 हरी मिर्ची थी वो मैंने दाल में डाल दी थी। तो आज हरी मिर्ची की बजाय मुझे इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड करनी पड़ेगी। बाकी इस सब्ज़ी के अंदर मैं लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर डाल के ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। लेकिन आज मजबूरी है तो मुझे लाल मिर्ची ऐड करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद में मैंने जो शिमला मिर्ची थी वो मैंने डाल दी थी। थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी जो है ना वो सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है, बिल्कुल 5 मिनट में। और खाने में मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया था, साथ में जो मसाले मुझे डालने थे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर, ये भी मैंने साथ में ऐड कर दिया है। क्योंकि अगर मैं बाद में करूँगी ना तो सब्ज़ी ना गल जाती है फिर, तो इसको हमको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो हार्डली आधे मिनट के लिए मैंने इसको ढका था और यहाँ पर ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। और इस टाइम पर इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा बेसन। तो ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है कि हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए। और यदि आपके पास में नींबू है तो आप बेसन डाल के जब हिलाते हो ना तो आधा नींबू का जूस जो है वो अंदर डाल दो, तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को टिफ़िन में तो बहुत पसंद आती है, पराठों वराठों के साथ में तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए मेरी ये वाली सब्ज़ी भी बन चुकी है। और आटा जो था वो मैंने पहले ही लगा दिया था। तो आटा तो क्या मैं पहले ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे आटा लगाने में बहुत आलस आता है। तो मैं जैसे किचन में आती हूँ ना तो मतलब जैसे ही दाल चढ़ाती हूँ, दाल चढ़ाते मैं सबसे पहले आटा ही लगाती हूँ, ताकि ये वाला काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। मतलब मेरा ये मानना है कि जिस काम को आपको करने में आलस आता है ना उस काम को आप सबसे पहले कर लो। ये सोच के करोगे ना कि भाई ये काम मुझे पसंद नहीं है, इसमें मुझे आलस आ रहा है, और ये सोच के कि इस काम को बाद में करेंगे, तो फिर वो काम कभी होता ही नहीं है। तो इसीलिए मेरा तो यही है कि जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस काम में आपको आलस आता है या मतलब बिल्कुल मन नहीं होता है, उस काम को आप सबसे पहले कर लो।
तो बस मैंने आटा लगा दिया था और उसके बाद में फिर मुझे एकदम से याद आया कि मेरे सिर में टॉवेल बंधा है कितनी देर से। तो मेरे साथ में पता है कई बार हो जाता है कि मैं घर के आधे काम जो है ना वो सिर में ऐसे टॉवेल लपेट के कर लेती हूँ और फिर मुझे याद आता है कि मैंने सिर में टॉवेल बांध के रखा हुआ है। तो किस किस के साथ में होता है, मुझे लगता है कि शायद हर लेडीज़ के साथ में होता होगा, क्योंकि पता है हमारे ऊपर काम की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सुबह तो इतने बैक टू बैक काम होते हैं कि मतलब खुद के ऊपर तो ध्यान देने का टाइम होता ही नहीं है। बस नहा के निकलते हैं, उस टाइम पे थोड़ा बहुत अपने फेस पे लिपापोती कर लो तो ठीक है, बाकी उसके बाद तो मतलब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कुछ नहीं पता चलता है। और यहाँ पर परी नहा के निकल गई थी, विहान तो उधर अपनी स्टडी कर रहा था, उसका एक्चुअली थोड़ा सा लिटरेचर का पोर्शन बाकी था, तो इसलिए मैंने बोला कि टेस्ट देने के पहले वो कंप्लीट कर दे, उसके बाद में ही टेस्ट देने जाना। और यहाँ पर परी तो क्या रेडी हो गई थी और अब यहाँ पर बस मैंने बालों में क्लचर लगा दिया है और उसके बाद में अब मैं सीधे जाऊँगी मंदिर। तो ये लोग तो थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि जैन सब अभी नहाना बाकी है उनका। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं पहले जाऊँगी क्योंकि मुझे ना मंदिर से आते टाइम बीच रास्ते में थोड़ा बहुत काम है। एक तो पापड़ खारा ख़त्म हो गया है, खिचिया पापड़ बनाने, लेकिन पापड़ खारा ख़त्म हो गया है, तो एक तो पापड़ खारा लेकर आना है और मम्मी जी ने मुझे पिंक खजूर लाने को बोला था कल, तो वो भी लेकर आऊँगी। और हरी मिर्ची ख़त्म हो गई है तो वो भी लेकर आऊँगी, तो ये 2-3 काम करूँगी। तो बस ये 2-3 काम करके घर पर आई, उसके बाद में ये सब लोग मंदिर गए, मंदिर से आए, फिर आते से ही बच्चों को आज 10:45 की इनकी ट्यूशन थी, तो इनको खिला पिला के मैंने ट्यूशन भेज दिया था। जैन साहब भी शॉप पे चले गए थे और किचन में बर्तन वर्तन का काम हो चुका था, खाली ये जो क्लीनिंग का काम था ना वो बाकी था, बाकी बाहर के सारे काम हो गए थे। और उसके पहले अभी मुझे बनानी है एक मिठाई। हाँ जी, तो जो मावा जैन साहब लेकर आए थे ना, तो वो परसों लेकर आए थे, तो कल मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि कल ये सोचने में टाइम लग गया था कि क्या बनाऊं। तो मैं सबको पूछ रही थी कि क्या बनाऊं, तो 2 ऑप्शंस दिए थे कि किसी ने बोला गुलाब जामुन बना दो, किसी ने बोला मावे की मिठाई बना दे मतलब खोपरा पाक, और जैन साहब ने बोला था कि एक काम कर आधा किलो मावे के गुलाब जामुन बना दे और आधा किलो के ये बना दे ये बना दे अपनी खोपरा पाक बना दे। लेकिन फिर नहीं, किसी की नहीं सुनी, मैंने अपने मन की सुनी और मैंने सिर्फ गुलाब जामुन बनाने का सोचा, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, दिन इतने छोटे हैं ना, तो घर के इतने सारे काम होते हैं, फिर थोड़ा मेरे यूट्यूब का भी काम होता है और फिर ये एक्स्ट्रा काम भी निकल जाते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर ये पूरा 1 किलो मावा है और ये मैंने कल फ्रीज़ में रख दिया था, तो सुबह जब मैं उठी थी ना तो उठते से ही मैंने सबसे पहले इसको बाहर निकाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। लेकिन अभी भी ये ठंडा है तो इसको मैंने पहले हाथ से तोड़ दिया। अब उसके बाद में इसके अंदर हमको ऐड करना होता है मैदा, लेकिन मम्मी जी बाबूजी मैदा नहीं खाते हैं बाहर का, तो मैंने भी दिमाग लगा दिया था अपना कि चलो बिना मैदे के बनाएंगे। तो जो आटा होता है ना उसको मैंने मैदे की छलनी से 2 बार का छान दिया था, तो उससे क्या होता है कि एकदम बारीक बारीक सा आटा, मतलब मैदे जैसे ही आटा निकल जाता है। तो मेज़रमेंट ये होता है कि 1 किलो यदि आप मावा लेते हो ना तो 1 किलो मावे में करीबन 150 ग्राम मैदा जो है ना वो डालना होता है, अगर बाहर का मावा है ना तो। और यदि घर पर आप मावा तैयार करते हो तो घर का जो मावा होता है ना उसमें घी की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है और बाहर का जो मावा होता है ना वो थोड़ा सूखा होता है, उसमें घी की क्वांटिटी कम होती है। आपने भी देखा होगा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी भी ऐड किया था, छोटी वाली जो चम्मच होती है ना उससे 3-4 चम्मच घी, ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए। तो यदि घर का मावा है तो आपको 1 किलो मावे के अंदर 200 ग्राम मैदा ऐड करना है, और यदि आप मार्केट का मावा लेके आते हो तो 1 किलो में 150 ग्राम। तो ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट होता है और मैं कई टाइम से बना रही हूँ गुलाब जामुन और बिल्कुल नो फेल वाली रेसिपी है, एक बार में बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अब उसके बाद में मेन जो टिपिकल टास्क होता है वो होता है इस आटे को सॉफ्ट बनाना। तो ये अभी मावा जो है वो टाइट है क्योंकि मैंने इसके अंदर आटा ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि यदि आप आटे को मतलब नीड कर रहे हैं, आटा गूँथ रहे हैं, इसका मतलब आटा क्या सॉरी मावे को गूँथ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दूध के ना छींटे मार सकते हो, मतलब बहुत सारा आपको डालना नहीं है, सिर्फ छींटे मारने हैं। तो उससे क्या होगा कि थोड़े थोड़े छींटे जो है वो डालते जाओ और फिर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना दो और उसके बाद में उसको गूँथो। और यहाँ पर देखो चाशनी जो है वो भी मतलब उबलने आ गई है, अभी बन के तैयार नहीं हुई है। तो 1 किलो मावा था तो 1 किलो मावे के हिसाब से करीबन 1.25 किलो मैंने शक्कर ली थी और जितनी शक्कर ली थी उसका आधा मैंने इसमें पानी ऐड करा था। तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप किसी भी बाउल में शक्कर भर लो, ठीक है, और जितनी उस बाउल में शक्कर है उसका उसी के बराबर, सॉरी आधा नहीं, उसी के बराबर जितनी शक्कर है उतना ही आपको पानी लेना है।
तो वो मैंने ले लिया था। ठीक है, तो 1.25 किलो शक्कर थी, तो मैंने एक बर्तन में उसको डाल दिया था, देख लिया था कितना है, और उसी मेज़रमेंट से फिर मैंने पानी ऐड कर दिया था। और अभी चाशनी उबल रही है, इसको एक तार का बनाना है। गुलाब जामुन की चाशनी बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी एक तार की चाशनी कैसी होती है। और यहाँ पर बस मैं लगी पड़ी हूँ इस आटे को सॉफ्ट बनाने में। और अभी मंदिर से आते टाइम जब मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, सॉरी मिर्ची लेने के लिए ना, तब मुझे बहुत टाइम बाद में आज है ना हरे चने मिल गए थे। मतलब लीलवे, हमारे यहाँ पे लीलवे बोला जाता है, बहुत सारे लोग हरे चने बोलते हैं। तो मतलब मम्मी के यहाँ तो पता है इस सीज़न में रोज़ ऐसा होता था कि शाम को, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो शाम का खाना हमारा 6 बजे के करीब हो जाता था। और उसके बाद में बर्तन वर्तन सब कुछ जल्दी हो जाते थे। फिर पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते थे, और उसके बाद में चटाई वटाई बिछा के टीवी ऑन करके फिर हम घर में 6 लोग थे, 6 जने बैठ जाते थे लीलवे के दाने निकालने के लिए, मतलब हरे चने के दाने निकालने के लिए। और मम्मी है ना सबको एक एक कटोरी बांट देती थी कि किसके दाने जो वो सबसे ज़्यादा निकलेंगे। तो ये हमारा कंपटीशन चलता था। तो बहुत मज़ा आता था सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में सब्जियां आती थी ना, पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, तो इनको साफ़ करते थे, टीवी भी देखते थे, और कई बार मूंगफली सेक के खाते थे, कभी क्या, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो अभी इस बार मतलब हमारे यहाँ मुंबई में तो ना, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की बात कर रही हूँ, मुझे ये ना हरे चने मतलब बहुत कम देखने मिलते, और मिलते भी है ना तो वो सूखे सूखे से होते, लाने का मन नहीं होता है। लेकिन आज मुझे बहुत फ्रेश मिल गए थे थोड़े से महंगे, 160 रुपये किलो के थे। तो मैं आधा किलो लेकर आई। तो मम्मी जी बाहर बैठ के दाने ही निकाल रहे थे, और मैं यहाँ पर बस फटाफट से गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो यहाँ पर करीबन 15 मिनट लगा था मुझे इसको नीड करने में। ठीक है, तो मतलब 15 मिनट तक उसको अच्छे से नीट करेंगे तो वो सॉफ्ट बन गया है। और यहाँ पर ये देखो चाशनी भी बनकर रेडी हो गई है। तो चेक कैसे करना है, आप चम्मच से ड्रॉप गिराओगे तो लास्ट ड्रॉप जो है ना, जो वो गिरेगी ना, तो वो एक तार के साथ में गिरेगी। और आप जब चाशनी को हाथ लगाओगे ना तो वो एकदम चिपचिपी सी है। और 2 फिंगर के बीच में आप इस तरीके से टेस्ट करेंगे, देखेंगे ना, तो एक बीच में एक तार बनेगा, छोटा सा तार बनेगा। तो गुलाब जामुन की चाशनी जो है वो बिल्कुल इस तरीके की होती है। तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गुलाब जामुन की चाशनी बनाना तो बहुत ही आसान है। अब बारी आती है गुलाब जामुन को फ्राई करने की। तो कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, और जब तक घी मेल्ट होगा तब तक मैं यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए बॉल्स बनाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं छोटे भी नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाती हूँ, मीडियम साइज़ के बनाती हूँ। बाकी बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, लेकिन मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन बनाना है ना, तो इनको फ्राई करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी ना चाशनी बनाने में टाइम लगता है, ना आटा मलने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। एक बैच को फ्राई करने में करीबन 10 मिनट लग जाता है। तो यहाँ पर जब आप इसके बॉल्स बनाएंगे ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ देखो एकदम गोल मटोल जैसे रसगुल्ले होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके के दिख रहे हैं। तो कहीं पर कोई भी क्रैक्स नहीं है, कोई दरार नहीं है। तो इस तरीके के आपको तैयार करने हैं, और ये तभी बन पाएंगे जब आपका मावा बिल्कुल सॉफ्ट होगा, तभी बन पाएंगे। अगर थोड़ा भी वो हार्ड होगा ना, तो वो गोल, मतलब गोल तो बनेंगे लेकिन बीच बीच में आपको दरारें दिखेगी, तो वो नहीं दिखनी चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है ना, बहुत सारी लेडीज़ें बनाती है गुलाब जामुन, लेकिन उनके गुलाब जामुन घी में डालते में या तो फट जाते हैं या फिर टाइट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है, सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जामुन कभी ना फटेंगे और ना ही हार्ड होंगे। तो यहाँ पर देखो घी जो था वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने गैस यहाँ पर बंद कर दिया है। तो आपको ऐसा ही करना है, गुलाब जामुन को कभी भी तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना होता है, नहीं तो वो ऊपर से एकदम फटाक से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर एकदम कच्चे रह जाएंगे, फिर वो चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो मैंने क्या करा था, जैसे ही गुलाब जामुन डाला तो मुझे लगा कि घी तेज़ गर्म हो गया, तो मैंने गैस बंद कर दिया था। तो गैस बंद करते में ही घी जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है ना, तो आपको बिल्कुल ठंडे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत तेज़ गर्म भी नहीं, ठीक ठाक में इस तरीके से आपको फ्राई करना है। और इस तरीके से आप फ्राई करेंगे ना तो गुलाब जामुन फूल जाते हैं। अगर आप तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे ना तो गुलाब जामुन फूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं फूलेंगे। तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के बना के डाले थे, लेकिन वो बिल्कुल फूल गए थे और पूरी कढ़ाई जो थी ना वो भर गई थी इससे। तो ये एकदम सही इंडिकेशन होता है। और एक भी गुलाब जामुन आप देखेंगे तो ना कोई फटा था, ना किस में कोई दरार आई थी। और एक चीज़ और, जब आप कभी भी मतलब फ्राई करते हो ना इस तरीके से गुलाब जामुन या कोई भी चीज़ जो कि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, फर्स्ट टाइम क्या मतलब, मैं तो इतने साल से गुलाब जामुन बना रही हूँ लेकिन बनाती हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में घी में सिर्फ एक गुलाब जामुन डाल के देखती हूँ तो पता चल जाता है अगर उसको फटना है,
टाइट होना है, जो कुछ भी होना है तो वो एक गुलाब जामुन से पता चल जाता है। और फिर मैंने चाशनी में भी डाल के देख लिया था। कई बार होता है ना कि चाशनी अगर बराबर नहीं होती है ना तो गुलाब जामुन को आप जैसे ही चाशनी में डालते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, उसके अंदर की सारी एयर निकल जाती है। तो अब इस जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो टिप्स बताए हैं उसका फॉलो करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। तो यहाँ पर हमारा पहला बैच बनकर रेडी हो चुका है और अब ये जाएगा सीधे चाशनी के अंदर। ठीक है, तो पूरे मतलब 1 किलो मावा था और 150 ग्राम मैंने आटा ऐड किया था। तो इतने गुलाब जामुन बनाने में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे, जिसके अंदर 2 घंटे में मैंने चाशनी भी बनाई। और क्योंकि घड़ी देख के काम करती हूँ ना मैं, क्योंकि मेरे टारगेट रहते हैं कि इतनी देर में इतने काम करने हैं। तो वैसे तो मेरी हाउस हेल्पर आती हूँ, उसके पहले मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ कंप्लीट, मतलब 11:30 तक मेरे काम हो जाते हैं, 11:30-12 तक। लेकिन आज गुलाब जामुन बनाए थे तो मुझे पूरी 1 बज गई थी, मतलब मेरा ये लास्ट बैच फ्राई हुआ था और बेल बज गई थी, आंटी आ गई थी। तो इस तरीके से मेरे आज के सारे काम हुए और नए साल की शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है। तो आप लोग भी अच्छे से अपना साल मनाइए, हर दिन मनाइए, मतलब साल की स्टार्टिंग क्या पूरा साल जो है वो आपका अच्छे से जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये कि आप थोड़ा सा एक्टिव होइए। और अगर कुछ भी आपको पूछना करना है ना तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आप सभी के कमेंट्स का आंसर देने की। और बस यहाँ पर गुलाब जामुन बन चुके हैं। अब इसके बाद में किचन की क्लीनिंग बाकी है वो करूँगी। और अब तो मुझे इतनी थकान हो चुकी थी क्योंकि सुबह से उठी थी ना, तो बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाता है। अब आंटी जो है वो काम करके जाती है, उसके बाद में फिर मैं कुछ देर लेटती हूँ, कुछ देर इंस्टाग्राम देखती हूँ, कुछ देर यूट्यूब पर आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। कई बार तो इतनी थकान हो जाती है कि मोबाइल हाथ से पता है छूट भी जाता है मेरे से, मुझे पता ही नहीं चलता है, मतलब इतनी थकान हो जाती है दिन के टाइम पे। तो फिर 15-20 मिनट की नींद ले लेते हैं, उसके बाद में अपना एडिटिंग का काम पूरा करते हैं, फिर आपको शाम तक मेरा वीडियो मिलता है। तो वैसे ही आज का जो व्लॉग है वो भी आपको शाम तक ही मिलेगा। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो, मेरी बताई हुई रेसिपीज़ या कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब